समर कैंप विज्ञापन पर विवाद, एबीवीपी का प्रोटेस्ट। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से चल रहा धर्मांतरण प्रकरण अभी ठंडा नहीं हुआ है। इसी बीच मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर चल रहा दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल का विज्ञापन विवादों से घिर गया है, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित हिंदूवादी संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए डीएम मुरादाबाद को एक ज्ञापन देते हुए उक्त स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल की मान्यता समाप्त करने की मांग जोरों शोरों से उठाई है, जिसे लेकर ट्विटर हैंडल पर भी हिंदू संगठन के लोग योगी सरकार से कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक मुहिम शुरू कर दी गई है। क्या प्रोसेस है आपका, क्या कहना चाहते हैं? आज विद्यार्थी परिषद की प्रतिनिधि मंडल ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है, एक महानगर में दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल चल रहा है जो कि सीबीएसई बोर्ड का है, लेकिन उसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पेज पे डाला है कि समर कैंप का वो आयोजन कर रहे हैं जिसमें बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। लेकिन एनसीईआरटी के गाइडलाइन के तहत कोई भी सीबीएसई बोर्ड का स्कूल कोई धार्मिक विशेष धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, ना ही उसकी शिक्षा प्रदान कर सकता है। ये असंवैधानिक है और पूरी तरीके से गैर कानूनी है। दूसरी चीज, यहाँ पे केरल हाई कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया है कि केरल में ऐसा होता था, केरल हाई कोर्ट ने पहले ही ये बोल दिया है कि ऐसा कोई भी राज्य, ना ही कोई भी शिक्षण संस्थान किसी एक धर्म को विशेष दिखा सकता है, ना सुपीरियर बता सकता है और ना इस तरीके का कोई प्रचार प्रसार कर सकता है। आज उसके लिए कार्रवाई के लिए आज डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि ऐसे स्कूलों की तुरंत सीबीएसई की मान्यता छीनी जाए जो भेदभाव और अलग तरह का जो है बच्चों के अंदर दिमाग में डाल रहे हैं। क्योंकि छात्र केवल छात्र होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। छात्र केवल छात्र होता है। ज्ञापन किसके नाम दिया आपने? हमने ज्ञापन डीएम साहब को दिया है, लेकिन वो अनुपस्थित थे, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, इसलिए हमने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे अनेक कॉलेज हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आ पा रहे हैं। ये मुद्दा हमारे संज्ञान में था और उन्हें देख करके और भी ऐसे कॉलेज हैं जो इस तरीके की भावनाएं बच्चों के मन में पैदा कर रहे हैं, एक धर्म को विशेष बता के दूसरे धर्म को और धर्म के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ना हो, प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म हो, ऐसा हम प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे भी इसकी मांग उठाएंगे। तो क्या ट्विटर पर भी क्या चल रहा, आप मुहिम चला रहे हैं? जी हमने अभी हम लोग बैठ करके हमारा प्रतिनिधि मंडल बात करेगा और हम जिला प्रशासन से मांग करते करते प्रदेश सरकार पे भी ये बात ट्विटर के माध्यम से पहुंचाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी है। मैं फोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और इस स्कूल में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं अंडर सीबीएसई, और हम इंग्लिश मीडियम टोटल स्कूल है और करिकुलम हमारा पूरा 12th तक चलता है, केजी से 12th तक। आपने एक समर कैंप का ऐड दिया था जो विवादित हो गया है जी, उसमें मुस्लिम बच्चों को प्रमोट करने का था। हाँ, क्या है? दरअसल हमारा जो स्कूल है दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं सब मुस्लिम हैं और मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है इन्हीं बच्चों पे फोकस करके इन बच्चों को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाना। उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि ये कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं और उनका क्या एक रोल होना चाहिए, इनका फ्यूचर इनको कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि इनकी जो मैं देखता हूँ यहाँ पे जो फीलिंग्स चलती हैं वो बहुत ज़्यादा उसको बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको बहुत इंस्पायर करने की ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक छोटा सा समर कैंप रखा था उनके लिए, और इसको हमने, क्योंकि ये बच्चे सारे मुस्लिम हैं तो उसको इस्लामिक वैल्यू समर कैंप नाम दे दिया था। तो वो वर्ड आने से बीच में थोड़ा सा लोगों का एतराज़ हो गया उसकी कि भाई आपने इसमें इस्लामिक वर्ड क्यों जोड़ दिया। तो हमने फिर भी देखा कि वो तो इसलिए था बेसिकली कि हम उनको बुलाना चाहते थे और बुला के फिर हम अपनी बात करना चाहते हैं। हम उनको वही एजुकेशन, फिर देश के साथ कैसे जुड़े, मेन स्ट्रीम में कैसे आएँ, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इन बच्चों को इन्हीं के रेफरेंस में, इन्हीं की लैंग्वेज में, इन्हीं के तरीके से अगर हम बताते हैं तो वो ज़रा इफेक्टिव होती है, फिर वो उसको अच्छे से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो वही ऑब्जेक्टिव था हमारा। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे को इसके ऊपर लेके किसी को ऑब्जेक्शन हो रहा है और हम किसी डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते, वी आर इनटू फेयर स्कूल, वी हैव नॉन मुस्लिम टीचर्स, लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम टीचर्स और वी हैव फ्यू मुस्लिम नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑल्सो।
तो वी डोंट वांट टू एंटर इनटू डिस्प्यूट, हम किसी तरह के एक वाद विवाद भी नहीं पढ़ना चाहते थे, उसको लेकर हमने इसको फौरन ही कैंसिल कर दिया। बाकी ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था हमारा वो वैल्यू एजुकेशन था, एक बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको घर बैठे बैठे प्रोग्राम करना था, लाइव प्रोग्राम था, लाइव मतलब ऑनलाइन था ये, और इसमें बच्चों को पहले रजिस्टर करके आना था, तो ये ओपन प्रोग्राम नहीं था सबके लिए, तो इस वजह से। लेकिन जब इसके ऊपर हमने देखा कि कुछ संगठन को इसके ऊपर थोड़ा एतराज़ हो रहा है, तो हमने इसे फ़ौरन ड्रॉप कर दिया। मेरा मतलब ये था कि क्या परसेंटेज है बच्चों के यहाँ हिंदू मुस्लिम्स की, कितनी परसेंटेज? हमारे पास एक्चुअली पिछले साल तो काफ़ी बच्चे थे, 1000 के प्लस थे, लेकिन पूरा कोरोना काल में अभी काफ़ी स्ट्रेंथ हमारी कम हो गई। लेकिन अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ 1000 में भी 50-60 हमारे नॉन मुस्लिम होते, बाकी 950-900 बच्चे हमारे पास मुस्लिम बच्चे थे। और हमारा पुराने स्कूल का जो स्टेटस था वो भी माइनॉरिटी था, और अब भी हमारा माइनॉरिटी स्टेटस का प्रोसेस चल रहा है। विद्यार्थी परिषद में ज्ञापन दिया था, क्या उसमें क्या मामला है और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की? देखिए, दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल द्वारा 3rd और 4th को एक समर कैंप लगाया जा रहा था। समर कैंप को के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मटेरियल डाले गए थे जिसको लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति है, और विद्यालय प्रबंध तंत्र से वार्ता करके 3rd 4th को जो उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम होना था उसको स्थगित करा दिया गया था, और स्थगित हो गया था, और सोशल मीडिया से जो पोस्ट थी विड्रा भी कर ली गई है। फिर भी इसमें जो विभिन्न एंगल हैं उसके जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। जांच की जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर आगे निर्णय। आज आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिला था, क्या आश्वासन दिया? मैं यही बताया गया कि इस पूरे प्रकरण की जाँच करा ली गई, तो जाँच के जो निष्कर्ष होंगे उसके हिसाब से आगे